हमारे संवाददाता मनोज नायक की रिपोर्ट। तहसील बेगूगंज के ग्राम मबई में 7वीं के दिन आयोजित किया गया मां जानकी के मंदिर पर करीला मेला। बाहुबली न्यूज के लिए जमुनिया से कैमरा सहयोगी प्रीति के साथ मनोज नायक की रिपोर्ट। होली रंग पंचमी के बाद 7वीं पर जमुनिया के मबई में बुंदेला धाम, जो कि प्रसिद्ध स्थान है जहां हजारों संख्या में लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाकर जाते हैं, वहीं पर स्थित मां जानकी का मंदिर है जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर नृत्यांगनाएं द्वारा बधाई एवं नृत्य कराया जाता है मां जानकी के स्थान पर। कहते हैं बड़े करीला के मेला में इसी गांव का एक व्यक्ति खो गया था जो कई वर्षों से घर नहीं आया था। तब जाकर वरिष्ठ व्यक्तियों ने करेला में मां जानकी से मनोकामना मांगी। यदि खोया हुआ व्यक्ति मिलता है तो वह अपने गांव में मां जानकी का स्थान बनाकर प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर पंचमी के बाद 7वीं पर मेला आयोजित करेंगे और यह भी सभी की मनोकामना पूरी होगी तो नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य भी बधाई करवाया जाएगा। कहते हैं मां जानकी की नृत्यांगनाओं ने वरदान दिया जो कि यहां पर मनोकामना लेकर आएंगी, उनकी मनोकामना पूरी होने पर नृत्यांगनाएं नृत्य एवं बधाई कराई जाएगी, जो कि नृत्यांगनाओं के समाज में सम्मान और स्थान दोनों का माध्यम बनेगा। और वैसे भी विश्व में नारियों का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए यहां पर नृत्यांगनाएं नृत्य करने के बाद यहां पर मां जानकी के यहां हाजिरी देती हैं। यहाँ मेला इसलिए लगता है कि लोगों की जो आस्था है वो मानते हैं कि यानी कि बधाई करवाने से उनकी मन्नत पूरी होती है। इस गांव के जो पूर्व सरपंच हैं, जो पिताजी इस गांव के, उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम शुरू किया था, तो उन्हीं की परंपरा चलती आ रही है। बुंदेला धाम का जो बुंदेला जी हैं हमारे यहाँ पे हैं, पूज्य देवता हैं, कुल धाम है यहाँ के, इनके सब सजन या परिवार है। तो ये लोग पूछते हैं तो इनने उस समय पे बताया कि ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा ये लड़का भी आ जाए, भैंस भूमि हुई आ जाए, वो लोग कहने लगे यहाँ पर मतलब तुम करीला धाम जैसा कार्यक्रम करो क्या। हाँ बिल्कुल, तो बराबर 2-4 दिन में सारे कार्यक्रम पूरे हो गए। उसी वर्ष से प्रतिवर्ष इसी तरह से जो भी लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामना यहाँ पर रखते हैं। जैसे किसी की ब्याह शादी नहीं हो रही या मतलब किसी के बच्चा नहीं हो रहा है या किसी को जघन्य बीमारी है तो मैया कृपा करती, जानकी मैया उनकी कृपा से। डबरा से हमारे संवाददाता आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश सरकार किसानों के लिए योजनाएं बनाती हैं तो वहीं सरकार के सरकारी नुमाइंदे किसानों से कैसा सलूक करते हैं ये हम आज आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं डबरा के ऐसे किसान की जो एक LIC की एजेंट होने के साथ साथ सिर्फ खेती किसानी करके अपनी परिवार भरण पोषण करता था। आज उसी के साथ सरकारी नुमाइंदों ने मिलकर मारपीट की। जी हां, हम यहां बता दें बिजली उपभोक्ता के साथ AEJE ने मारपीट की। ऊर्जा विभाग द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान के तहत उपभोक्ता मनोज पचौरी पर विभाग का लगभग 50,000 बकाया, जिसको लेकर विभाग की टीम ने कनेक्शन काट दिया था और परिवार वालों को एक ना सुनी और परिवार के मुखिया ने सूचना पर पुत्र मनोज पचौरी को दी। पचौरी द्वारा बच्चों को पेपर चलने को लेकर विभाग के अधिकारियों से बिजली न काटने को लेकर विनम्र निवेदन किया था, लेकिन विभाग एक न बोले। ऑफिस में आकर संपर्क करो। दुखी मन से होकर मनोज जब विभाग कार्यालय बिल जमा करने पहुंचे तो वहां पर किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और बिजली विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक राय होकर लात घुसा एवं डंडों से बिजली उपभोक्ता मनोज पचौरी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मनोज पचौरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और इस मरणासन स्थिति को देख विभाग के गार्डों द्वारा मनोज पचौरी को थाना परिसर पहुंचाया गया। सब लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले हैं भैया, वहीं पर चल रहा था। मैं चल तो रहा है, थाने में सब लोग चल रहे हैं। चलिए तो आप रुक जाइए। से जाएंगे और रात को 11 से 12 बजे तक वसूली करेंगे। जिन लोगों ने पैसा नहीं भरा है उनके रात में कनेक्शन काट जाएंगे और इतना टाइम भी नहीं देंगे, वो लगाई नशनी और भाग जाएंगे। तो मैंने साहब से कहा, मैंने कहा साहब मैं चेक लाया हूँ, पिछले महीने भी मैंने 10,000 रुपये का चेक आपके पास भरा, शेष अमाउंट है वो मैं अप्रैल में क्लियर कर दूंगा, मेरी फसल आएगी, अभी मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होगा, अब अभी मेरा कनेक्शन जुड़वा दो। मैं चेक लाया हूँ, ये मेरे से बोले कम से कम 50%। आपके साथ मारपीट किसने की? क्या सर? आपके साथ मारपीट किसने की? यही साहब ने खुद ने की, राणा साहब थे उनके,
वो और जेई साहब भी थे। कम से कम इन्होंने मुझे इतना मारा, मैं इनके हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा था सर। कितने लोग थे सर? गुना से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। अल्टो कार से मिली 100 ग्राम की पुड़िया, 50 ग्राम कुल 250 ग्राम ब्राउन शुगर, स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है। जब्त एक अल्टो कार को भी जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना भोजपुर के में NDPS। अभी 2 दिन पहले हमें 1.25 करोड़ की स्मैक मिली थी कोतवाली थाने में। आज हमें फिर 250 ग्राम स्मैक, जो कि करीबन जिसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है, ये 3 आरोपियों से बरामद हुई है। इन तीनों से स्मैक के अलावा एक ऑल्टो कार भी जब्त हुई है, जिसमें ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। ऑल्टो कार का नंबर है RJ 17